नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 939 की कंप्यूटर सीरीज के बारे में। हमने काफ़ी दिन पहले क्लास 1 को डिस्कस कर लिया था, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये आज की ये सेकंड वीडियो रहेगी, इसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप JYT के लिए पेड कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी अराउंड 60 वीडियोस लेक्चर होंगे, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ करवाया होगा, चाहे वो आपकी नेटवर्किंग हो, चाहे आपका एक्सेल हो, चाहे आपका DBMS हो, सीक्वल हो, सभी टॉपिक्स सब्जेक्ट्स वो कवर किए हैं। और साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जिन्हें आप प्रिंट कर सकते हैं। ये अराउंड आपके 1000 पेज के आसपास आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन पर मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो इसका आपको लिंक यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8894142830। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेल वो वहाँ पे बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाई द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन। तो यहाँ पे एक्सेल का फंक्शन दिया है और यहाँ पे पूछा है कि ये क्या वैल्यू आपको रिटर्न में देगा। ठीक है, फंक्शन कौन सा है, आपको पता है इक्वल टू साइन क्यों यूज होता है। एक्सेल में हम कोई भी फंक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इक्वल डेल्टा फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, और जो इसकी आर्गुमेंट यहाँ पे दी है वो 10,10 दी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जो फंक्शन है वो चेक करता है दो न्यूमेरिक वैल्यूज को। ठीक है, दो न्यूमेरिक वैल्यूज को चेक करेगा। अगर तो वैल्यूज सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वो रिटर्न 1 करेगा, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यूज सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो रिटर्न में 0 आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। और अगर जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, वैल्यूज में आपने टेक्स्ट लिखा है तो एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, हैश वैल्यू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 और 10 वैल्यू दी है, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है, दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 इसका रिजल्ट आएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल शीट। तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में डाटा दिया है। ठीक है, आप चेक कर रहे होंगे ए और बी यहाँ पे कॉलम को दर्शाता है, और आपका 1 2 3 4 ये रोज के लिए होता है, और जब इंटरसेक्शन होता है तो सेल बनता है, जिसे हम A1 या A2 या B1 B2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ पे वैल्यूज दी हैं आपको। ठीक है, ये वैल्यूज दी हैं आपको, अलग अलग वैल्यूज दी हैं। तो यहाँ पे बताया कि व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फार्मूला। तो एक्सेल का यहाँ पे फार्मूला दिया है सम प्रोडक्ट का। ठीक है, रेंज दी है आपको A1 से A4 तक, और दूसरी रेंज आपको B1 से B4 तक। अब यहाँ पे क्या होगा, सम प्रोडक्ट। ठीक है, पहले इनको ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 4 मल्टीप्लाई बाय 250, इनको पहले मल्टीप्लाई करेगा इनके साथ। ठीक है, और जो जो वैल्यूज आएंगी फिर उनका प्रोडक्ट का सम कर देगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 3500। ठीक है, 3500। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास ये सी का प्रोग्राम दिया है, तो आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आउटपुट रहने वाली है। दोस्तों, हमने इंट डाटा टाइप इंटीजर लिया, दैट मीन्स कि जो आई होगा वेरिएबल आई। ठीक है, ये आपकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास अगर 10 है
ठीक है, 10.5 है, तो ये जो है 10 स्टोर करेगा, इस 5 को नहीं करेगा, डॉट के बाद की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आई क्या किया, आई को हमने असाइन किया 15, आई की वैल्यू 15 कर दी हमने। फिर क्या किया हमने, इंट में इंट टाइप का एक जो है जे वेरिएबल लिया यहाँ पे, और इसमें क्या किया हमने, आई को प्लस प्लस जो है आई प्लस प्लस जो है इसको असाइन कर दिया। ठीक है, इक्वल का साइन होता है, सिंगल इक्वल का साइन होता है असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जब आप डबल दो बार जो है इक्वल साइन लगाते हो, दैट मीन्स कि आप कंपैरिजन कर रहे हो कि ए इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब ए जो है बी के बराबर है। तो यहाँ पे हमने असाइन किया आई प्लस प्लस। अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा, इस केस में यहाँ पे क्या होगा, पहले जो है आई की वैल्यू, पहले जो आई है मतलब आई 15 है। ठीक है, ये वैल्यू जो है पहले असाइन होगी जे को। ठीक है, जे अब 15 हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे जो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है उसके बाद जो है आई की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर नीचे दिया आपको आई प्लस इक्वल टू जे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका जब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आई प्लस जे, मतलब कि आई में हमने है जो है आई प्लस जे करना है। तो इसमें आई अब से यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, इस केस में अब आई 16 हो गया और जे जो है 15 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपकी प्रिंट स्टेटमेंट में जो है आई की वैल्यू पूछी होती, आई की वैल्यू पूछी होती, तब आपके पास क्या आना था, 15 प्लस 16 यानी कि 31, 31 आंसर आना था। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट एफ फंक्शन में यूज किया हमने आउटपुट के लिए, प्रिंट एफ फंक्शन, इसमें जे की वैल्यू पूछी है। ठीक है, जे की वैल्यू पूछी है, तो जे की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 15। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जे को आई असाइन किया है और असाइन करते टाइम इसकी वैल्यू जो थी 15 थी, उसके बाद जो है ये इंक्रीमेंट होकर 16 हुई। ठीक है, तो इसके इसलिए इसका आंसर जो है 15 आएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल द सेल A1 कंटेंट्स, सेल 1 जो है A1, इसमें आपकी -10 वैल्यू है। ठीक है, -10 वैल्यू है, तो एक्सेल का फंक्शन यहाँ पे साइन फंक्शन यूज किया है, ये हमें क्या वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइन जो फंक्शन होता है वो वैल्यू रिटर्न, आपकी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो आपको नेगेटिव रिटर्न देगा, अगर आपके पास जो है पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव रिटर्न देगा, अगर आपके पास जो है जीरो वैल्यू होगी तो जीरो रिटर्न देगा। और अगर आपने जो है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू डाली है, ठीक, मतलब आपने टेक्स्ट डाला है या नॉन न्यूमेरिक वैल्यू डाली है, तब आपको हैश वैल्यू एरर देगा। ठीक है, तो इस केस में ये हमें क्या रिटर्न देगा, तो इस केस में ये हमें रिटर्न देगा दोस्तों -1। ठीक है, -1। अगर यहाँ पे हम 10 लिखते सिंपल, तो ये हमें 1 देता। ठीक है, अगर हम 0 लिखते तो ये हमें 0 देता। तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट। यहाँ पे हमने सेम डाटा जो है एक्सेल शीट का लिया है और यहाँ पे पूछा है कि ये जो एक्सेल का फॉर्मूला है ये हमें क्या वैल्यू जो है रिटर्न में देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या चेक किया है, यहाँ पे हमने चेक किया है A1 मीन्स 2 और B1 मीन्स 1000, 1000। तो यहाँ पे हमने रैंडम, यहाँ पे RAND यानी कि रैंडम बिटवीन, ये जो हमने रेंज सिलेक्ट की है 2 से 1000, इसके बीच में हमें ये जो है रैंडम नंबर कोई भी रिटर्न करेगा। तो इसका यहाँ पे मैंने जब ये इम्प्लीमेंट किया तो इसका आंसर मेरे पास जो है क्या आया, मेरे पास इसका आंसर आया 600। ठीक है, 600 आया। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी आप जो हैं इसको रिकैलकुलेट यानी कि दोबारा से इस फंक्शन को कैलकुलेट करोगे तो हर टाइम जो है इसमें चेंज हो जाएगा नंबर। ठीक है, सेम नंबर नहीं रहेगा, आपका नंबर जो है चेंज होता रहेगा और ये जो है रैंडम इंटीजर नंबर देता है जो भी आपने रेंज दी होगी उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट। तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट का डाटा दिया है। ठीक है, ये आप डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे A1 से लेकर A8 तक और B1 से लेकर B8 तक जो है आपके पास डाटा दिया है
और यहाँ पे आपको फंक्शन पूछा है कि ये फॉर्मूला क्या आपको रिटर्न में देगा। फॉर्मूला कौन सा है, इक्वल टू सम एक्स एम वाई टू। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सम और एक्स एम मतलब एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई टू। तो यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूले में क्या होगा, इस फॉर्मूले में जो जो आपके डिफरेंस होंगे, ठीक है, डिफरेंसेस होंगे जो भी आपके, मतलब आपने पहले इन सभी का जो है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, आपने स्क्वायर रूट निकालना है। जब आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे उसके बाद उनका जो है आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यूज दी है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज दी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने पहले जो है यहाँ पे x और माइनस वाई है, ठीक है, x माइनस वाई मतलब a माइनस बी, और फिर इसका जो है आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले आपने जो है इन वैल्यूज़ को माइनस करना है। जब आप 3 माइनस 1 करोगे तो आपके पास 2 आएगा, 2 माइनस 4 करोगे आपके पास 2 आएगा, 3 माइनस 6 करोगे आपके पास 3 आएगा, और 6 माइनस 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 7 माइनस 6 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, 7 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, और 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा, और आपके पास 9 माइनस 8 करोगे तो 1 आएगा। अब दोस्तों ये आपके पास माइनस करके वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, आपने इनका स्क्वायर लेना है, ठीक है। 2 का आप स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 2 का आप स्क्वायर लेंगे अगेन 4 आएगा, अगेन आप 3 का लेंगे 9 आएगा, ठीक है। फिर आप जो है 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, ऐसे यहाँ पे एक बार फिर से 4 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 फिर से, और 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ऐड कर देना है 9 प्लस यहाँ पे 10 11 12, ठीक है, 12 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, और 24 4 28। तो ऐसे करना है, मैं फिर से बताता हूँ कि आपने क्या करना है, सम एक्स एम वाई, जब 2 ये वाला फॉर्मूला होगा तो पहले आपने इसमें से बी में से ए को माइनस करना है, या ए में से आपको बी को माइनस करना है। उसके बाद जो माइनस माइनस वैल्यू आएगी, जैसे इसकी 2 आई, इसकी जो है आपकी 2 आई, या इसकी जो है आपकी 1 आई, तो इन इंडिविजुअल जो भी वैल्यू होगी इनका आपने स्क्वायर रूट निकालना है और उन्हें जो है फाइनली ऐड कर देना है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी होगा 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट। सेम डाटा जो है हमने एक्सेल शीट का यहाँ पे लिया है। अब इस केस में यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, इस केस में आपका सम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, सम एक्स टू एम वाई टू, मतलब सम यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इस केस में क्या करना है, आपने पहले तो आपने इनका स्क्वायर लेना है, जो आपकी वैल्यूज हैं यहाँ पे आपने इनका स्क्वायर लेना है। पहले a का स्क्वायर लेंगे आप, ठीक है, फिर b का आप स्क्वायर लेंगे। तो जब एक एक वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे फिर उसमें क्या करना है आपने, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो माइनस 1, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, माइनस करके 12 होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपने जो है ये माइनस माइनस सारे जो हैं करने हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपके पास सारी वैल्यू जो हैं, आप ये सारी वैल्यू जो हैं कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपने सिंपली जो आपका स्क्वेयर्स होंगे उनका डिफरेंस निकाल के आपने क्या कर देना, उनका सम निकालना है, ठीक है। जो भी आपने स्क्वेयर निकाले हैं यहाँ पे, जो भी आपने इन इंडिविजुअल जो आपके यहाँ पे डाटा दिया है, ठीक है, इन इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इनको क्या करना है, माइनस कर देना है एक एक के साथ, ठीक है। जब ये आप कैलकुलेट कर लेंगे फिर आपने फाइनली इन्हें जो है सम कर देना है, और जब आप सम करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का 144,
44, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि जो b है उसकी वैल्यू आपके पास बड़ी आएगी और a की वैल्यू छोटी आएगी, तो जब आप ऐड करेंगे तो इसमें जो है आपका -144 जो है आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो जो 8वां क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे डाटा दिया है, ठीक है, एक्सेल में डाटा दिया है। आपने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन लिया है हमने सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने प्लस करना है, पहले हम माइनस कर रहे थे, अब आपने जो है प्लस करना है सॉरी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो आपने स्क्वायर लिए होंगे उनको सम करना है, ठीक है। जो आपने स्क्वायर निकाले हैं, पहले हमने स्क्वायर को जो है माइनस किया था, अब जो है हम स्क्वायर को प्लस करेंगे। तो जब हम स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 3, यहाँ पे जो आपका 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर जो है 1, तो ये आपके पास 9 + 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 + 4 जो है आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपने जो है इन स्क्वायर्स का सम कर देना है, और जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 600, ठीक है, 600 जो है इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, और ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सिमिलर फंक्शन है, आप जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कौन से फंक्शन करवाए मैंने आपको, एक तो होता है आपका सिंपल सम x - y का स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। आपने इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आपने सिंपली जो है इसमें जो आपने यहाँ पे नंबर दिए हैं, पहले इनका क्या है डिफरेंस निकालना है। जो भी आपको एरे दिए हैं दो, जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने स्क्वायर करना है इनका, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, जब आप इनका डिफरेंस निकालने के बाद आप स्क्वायर करेंगे, और जो भी स्क्वायर आएगा उसको आप फाइनली जो है ऐड कर देंगे, यानी कि उनका सम निकालेंगे। और इस केस में क्या होगा आपका, दूसरे केस में जब आप सम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, तो आपने पहले जो क्या करना है, पहले आपने जो है स्क्वायर निकालना है, फिर उनका जो है डिफरेंस निकालना है, और उनको जो है यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, और फिर जो है उनको ऐड कर देना है। और तीसरा जो यहाँ पे है सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आपने सीधा करना है, पहले स्क्वायर निकालो दोनों के, फिर जो है उनको प्लस कर दें, ठीक है। स्क्वायर को आप प्लस करेंगे, जो भी स्क्वायर होंगे निकले हुए, और फाइनली जो है इन सारे को जो है इन सब का जो है आप सम कर देंगे, ठीक है, जो भी आपके पास स्क्वायर्स होंगे। ओके, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। JYT 939 ऑफिशियल ग्रुप नाम से हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से भी क्वेरी कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको यहाँ भी कुछ डाउट रहा हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फर्स्ट बिफोर एनी अदर क्रिएटेड। तो जब भी आप डेटाबेस को ओपन करते हैं, ठीक है, MS एक्सेस को, या आप कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएट्स होते हैं। जैसे आपका टेबल हो गया, ठीक है, टेबल हो गया आपका, और आपका जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है, फॉर्म या आप क्वेरी जो भी होता है। तो जब आप पहली बार डेटाबेस को ओपन करेंगे तो उस केस में आपके पास क्या जो है फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट आपके पास क्रिएट होकर आएगा। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन का 9वें क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके पास जो है आप जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है टेबल क्रिएट होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड सेंटर ऑफ एक्सेस फाइल दैट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट और ओपन द MS एक्सेस डेटाबेस फाइल। तो जब भी आप MS एक्सेस की डेटाबेस फाइल को ओपन या क्रिएट करते हो तो आपके पास क्या अपीयर होके आता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, आपके पास जो है डेटाबेस विंडो जो है वो ओपन होके आती है, ठीक है।
डेटाबेस में आपका जो भी आप टेबल होता है उसमें आप एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप रिकॉर्ड को यहाँ वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप जो है मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अपडेशन मतलब आपने कुछ टेबल्स ऐड या कुछ करना हो तो उसके लिए आप डिज़ाइन व्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस विंडो जो होती है उसमें आपका जो भी आपने टेबल बनाया होगा उसमें ये अपीयर हो जाता है, जैसे आपका आईडी हो गया, आपका नाम हो गया, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। तो जो आपका टेक्स्ट डाटा टाइप होता है एम एस एक्सेस में, उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं दोस्तों, वो मैक्सिमम जो है 255 कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड कर सकता है, ठीक है। कितने? 255, 255 कैरेक्टर जो हैं वो स्टोर रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीनेम अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जब आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जो है रीनेम करना हो तो आप कौन सी की का यूज करते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का ए। F2 की का यूज करके आप जो है उसे रीनेम कर सकते हैं, और F4 जो है उससे आप जो है प्रॉपर्टी शीट को भी ओपन कर सकते हैं, या जो आपका कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप बॉक्स होता है उसे भी आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डैश enables the user to automatically insert numbers in a sequential और random number। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो आपको ऑटोमेटिकली इंसर्शन देता है सिक्वेंशियल या आपका रेंडमली नंबर के लिए? तो जब आप ऑटो नंबर करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए ऑटो नंबर जो आप सिलेक्ट करेंगे, तब जो है आपके पास ऑटोमेटिकली सीक्वेंस आ जाएगा नंबर्स का, चाहे वो रैंडम हो या सीक्वेंस में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एम एस एक्सेल पे 1 2 लिखते हैं, ठीक है, ये एक्सेल की आपके पास शीट है, तो यहाँ पे आपका बॉटम कॉर्नर पे एक साइन होता है, ठीक है, प्लस जैसा साइन। जब उसको आप ड्रैग करोगे नीचे की ओर तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका नंबर को सेलेक्ट कर देता है जितने आपने नीचे तक स्क्रॉल करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डाटा इज। तो जो परमानेंटली जो डाटा स्टोर करता है रिलेटिव डाटा को, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं मास्टर फाइल, ठीक है। मास्टर फाइल में जो है आपका डाटा परमानेंटली जो है वो स्टोर रहता है वहाँ पे, और जो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल होती है वो डाटा को अपडेट करती है फॉर मास्टर फाइल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 14वें क्वेश्चन का 14th क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मास्टर फाइल। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इनपुट डाटा इज कॉल्ड। तो जो आपने इनपुट डाटा किया होता है, ठीक है, इनपुट डाटा जो आपने किया होता है उसमें हम कौन सा ऑपरेशन जो है यहाँ पे लगाते हैं? तो उसमें ऑपरेशन लगाते हैं दोस्तों वैलिडेशन ऑफ डाटा, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ डाटा क्या करेगा? वहाँ पे आप जो है उसकी वैलिडेशन टाइप जो है डिफाइन करेंगे कि आपको किस टाइप का जो है वैलिडेशन चाहिए। अगर वो वैलिडेशन आप वहाँ पे लगाते हैं तो जब आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो वो आपको जो है वार्निंग देगा वहाँ पे एक बॉक्स में कि आपने जो है इस टाइप का वैलिड इसमें अलो है, आपने जो है इनवैलिड डाटा डाला है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये ऑटो नंबर आपका मैंने यहाँ पे एक्सेल में बताया, एक्सेल में भी होता है लेकिन ये आपका एम एस एक्सेस में भी होता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर होता है आपके पास, टेक्स्ट होता है, आप किसी भी टाइप का यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सर्च वैल्यू कैन वी एग्जैक्ट वैल्यू और इट कैन वी। तो जो आप सर्च वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है, जब आप सर्च करते हो तो जो सर्च वैल्यू होती है वो या तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे आपने JOIT लिखा, ठीक है, JOAIT लिखा, या तो वो सेम ये वैल्यू होगी, या इसके अलावा इट कैन बी वाइल्ड कार्ड करेक्टर, ठीक है। या तो आप सीधा वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, या आप जो है वर्ल्ड यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर यानी कि एस्ट्रिक जो आपका स्टार होता है इसके थ्रू भी आप जो है सर्च कर सकते हैं वैल्यू को। ये आई थिंक 903 JOIT 903 में भी आया हुआ था क्वेश्चन, ऑप्शन था उसका आंसर ए बी और आपका स्टार टाइप, ठीक है। ऐसे जो है आप सर्च कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस फॉर्म डिस्प्लेज मल्टीपल रिकॉर्ड्स वन पर रो इन दी फॉर्म ऑफ विंडोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का, दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी होगा डेटा शीट। ठीक है, डेटा शीट में जो है आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को और 1 रो पर रिकॉर्ड। ठीक है, डेटा शीट व्यू होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि NAT कैन बी यूज टू हैव वन IP एड्रेस अलो मल्टीपल यूजर्स टू कनेक्ट टू दी ग्लोबल इंटरनेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे आंसर होगा 18th का 18वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 18 का, PAT, यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ये एक्सटेंशन है NAT की, यानी कि NAT मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो आपका ये NTA है, सॉरी, जो आपका ये PAT है, इसमें जो है पोर्ट नंबर के थ्रू जो है, ठीक है, पोर्ट नंबर के थ्रू जो है आपका जो है कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, कैसी होती है, जो भी आपका प्राइवेट नेटवर्क होगा, जो भी आपका प्राइवेट नेटवर्क होगा या लोकल नेटवर्क होगा, उसको ये क्या करता है, ग्लोबली या पब्लिक IP से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, उसको पब्लिकली कर देता है, जिसमें जो है यहाँ पे 1 IP एड्रेस जो है मनी यूजर्स से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लोबली। तो PAT का काम यही होता है, जो भी आपका IP एड्रेस होगा उसको कनेक्ट करेगा ग्लोबली थ्रू बाया पोर्ट नंबर। ठीक है, और ये PAT जो है ये 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक होता है, एक होता है ओवरलोडेड PAT। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल डज PPP यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो कौन सी है दोस्तों, PPP मीन्स कि यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होगी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है, NCP होता है, NCP यूज होता है आपके लिए। तो NCP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को, जो कि पैकेट में यूज होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है, जो कि ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो भी आप ट्रांसमिशन करते हो। ठीक है, NCP क्या करेगा, ये अलॉट करेगा यूजर को अलाउ करेगा एक्सेस और किसी कंप्यूटर को यूज करने के लिए, और उसके साथ जो है डिवाइसेस जो कि आपके रिमोट लोकेशन में होते हैं। ठीक है, उनके साथ जो है फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये PPP यूज करता है NCP प्रोटोकॉल को, नेटवर्क प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल जो है आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल डज DHCP यूज एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो दोस्तों जो आपका DHCP है, इसे हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था 817 में। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म होता है, और ये यूज होता है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, ये क्या करता है, डायनेमिकली आपको जो है असाइन करता है कोई भी IP एड्रेस। ठीक है, कोई भी आपका डिवाइस हो, नोड हो या नेटवर्क हो, तो वो जो है डायनेमिकली आपको IP एड्रेस असाइन करेगा टू कम्युनिकेट यूजिंग IP एड्रेस। ठीक है, या IP प्रोटोकॉल। तो DHCP जो है ये ऑटोमेटिकली और सेंट्रली जो है मैनेज करता है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको मैनुअली IP एड्रेस असाइन करने की किसी भी न्यू डिवाइस को। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन की टू कनेक्ट विद DHCP बेस्ड नेटवर्क। जो भी आपका DHCP बेस्ड नेटवर्क होगा उसमें जो है कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है यूजर की कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो इसलिए जो है DHCP आपका
डायनेमिकली असाइन कर देता है आईपी एड्रेस को। तो इसमें जो है यूडीपी यूज़ किया जाता है, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन सी। और ये आपका कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज अ हब स्पेसिफाइड इन ओएसआई लेयर। तो ओएसआई लेयर में हब कहाँ पे स्पेसिफाई होता है दोस्तों? तो हब जो है आपका फिजिकल लेयर में होता है, ठीक है। हब जो है आपका हब जो है आपका फिजिकल लेयर में होता है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिजिकल लेयर में आपकी केबल्स होती हैं, मॉडेम होता है, ठीक है, रिपीटर होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू ओरिजिनेटिंग होस्ट। तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है जब आपके पास जो है टू सेंड डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू ओरिजिनेटिंग नेटवर्क। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे जो ICMP होता है, ICMP यानी कि जो आपका ICMP होता है यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है एरर मैसेज को, ठीक है। एरर कंट्रोल करेगा ये और रिपोर्ट करेगा एरर, अगर कोई भी यहाँ पे एरर आता है, ठीक है। एरर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सोर्स का एरर हो सकता है, ठीक है। आपके पास अगर पैरामीटर्स प्रॉब्लम है उसका एरर हो सकता है, या टाइम एक्सीडेड मैसेज, अगर आपके जो है डाटा टाइम एक्सीड कर जाता है भेजने में तो उसका एरर होता है। डेस्टिनेशन अनरीचेबल का एरर होता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मैसेज का एरर होता है, तो इस केस में अगर आपने जो है किसी अननोन को मैसेज भेज दिया तो वो बैक जो है ओरिजिनेटिंग होस्ट को भेज देता है, ठीक है। और इसका आंसर होगा ICMP, ठीक है, ICMP, ऑप्शन सी। व्हाट इज मीन्ड बाय एन एम्प्टी टैग इन HTML। तो दोस्तों HTML में एम्प्टी टैग को हम क्या कहते हैं? ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। तो जो आपका एम्प्टी टैग होता है उसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे BR टैग हो गया लाइन को ब्रेक करने के लिए, HR टैग हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, फिर आपके और भी कई प्रकार के जो हैं टैग होते हैं जो BR टैग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। तो कौन से एट्रीब्यूट हैं जो इमेज के साइज को चेंज करते हैं? दोस्तों विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट जो है इमेज के साइज को चेंज करने के लिए HTML के एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। Which attribute is used to provide a unique name to an HTML element। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है अगर आपने यूनिक नेम देना है किसी HTML में, ठीक है। तो ID जो है वो यूज की जाती है यूनिकनेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ID जो है हर किसी की यूनिक होती है, कोई भी ID आपकी सेम नहीं होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।